गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं संतुलित आहार में प्रोटीन का संतुलित आहार में दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम पढ़ चुके थे क्या, कार्बोहाइड्रेट। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की खोज या नामकरण किसने किया भैया साहब? तो बर्जीलियस ने क्या किया, इसकी खोज और नामकरण किया है। आइए बात करते हैं प्रोटीन में क्या क्या पाए जाते हैं भाई साहब। तो प्रोटीन में जो होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। कार्बन कितने परसेंट, ये भी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो कार्बन जो है 50 से 54% आपके प्रोटीन में कार्बन पाया जाता है। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? तो याद रखिएगा 7% लगभग हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें 21 से 24% ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर नाइट्रोजन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट अवय है, इसमें 13 से 16% नाइट्रोजन पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ मात्रा में सल्फर और फास्फोरस भी पाए जाते हैं, 2.7% से लेकर के 4% तक ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज़ में प्रोटीन है ये पता करने के लिए उसको जलाओ। अगर जलाने से स्मेल आ रहा है तो उसमें इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाएगा, और इसी दोनों की वजह से किसी वस्तु को जलाने पर क्या आता है भाई? स्मेल आता है। ठीक है, इसका मतलब उसमें प्रोटीन अच्छा खासा है। नाइट्रोजन है, प्रोटीन है, जल रहा है, स्मेल आ रहा है तो प्रोटीन है, इसका मतलब नाइट्रोजन उसमें है। बात क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसका भाई साहब इकाई क्या होती है, यूनिट क्या है प्रोटीन की। तो प्रोटीन की जो इकाई होती है एमिनो अम्ल होती है। एमिनो अम्ल कैसे देख लेते हैं, इम्यूनो अम्ल कैसा है। तो ये इसका ये संरचनात्मक सूत्र होता है H ये एमिनो समूह है, और अम्ल का समूह COOH ये अम्ल का समूह है। ये क्या है? इम्यूनो अम्ल है, याद रखिएगा। इसी के बहुलक होते हैं, बहुत सारे जुड़ते रहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। जी हाँ, तो अगर आपसे बात करें तो प्रोटीन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एमिनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़े। और प्रोटीन निर्माण के लिए कुल कितने अमीनो अम्ल की संख्या की आवश्यकता होती है? तो जो ये अमीनो अम्ल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। इस 20 प्रकार में क्या क्या होते हैं भाई साहब? इस 20 प्रकार में कुछ होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, और कुछ होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, ये आवश्यक ही अनावश्यक क्यों ऐसा है भाई साहब? क्या नाम इसका जरूरत पड़ी इसका नाम ऐसा रखने को? एमिनो अम्ल या अमीनो अम्ल बोले। ठीक है, अब बात करेंगे भाई साहब कि वो इसका नाम ऐसा रखने की जरूरत पड़ी, आवश्यक और अनावश्यक। क्या ये जरूरी नहीं है? क्या ये जरूरी है? आवश्यक का मतलब कि इसका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं हो सकता, इसलिए ये जरूरी है बाहरी स्रोत से खाने के लिए। और अनावश्यक का मतलब इसका निर्माण हमारे बॉडी में हो जाता है, इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, स्वतः बन जाती है। मतलब जो घरे बा ओकर कौनो कीमत नहीं, वरना तू अनावश्यक है, और जो घरे ना ओकर कीमत है। ठीक है, 10 आवश्यक होते हैं और 10 क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े। प्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है प्रकृति में? किस प्रकार का प्रोटीन है? तो एक प्रोटीन है क्लोरेला। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है जिसका होटलों में लोग सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन जो होता है इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, 42 से 43% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब ये 20 आवश्यक है और 20 अनावश्यक है, ये कौन सी वाला है भाई? तो अनावश्यक और आवश्यक की चर्चा आइए कर लेते हैं। देखिए, आवश्यक की चर्चा करना है, अनावश्यक है इसकी चर्चा आपको नहीं करनी है। तो जो 10 आवश्यक है उनकी चर्चा आइए कर लेते हैं। तो जो 10 आवश्यक है उनका एक तरफ से हम चर्चा करते हैं। तो पहला 10 आवश्यक में क्या है? ल्यूसीन। ल्यूसीन क्या है भाई साहब? जो ल्यूसीन है ये क्या प्रदान करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ल्यूसीन क्या देता है? ऊर्जा देता है शरीर को। ल्यूसीन हो गया। दूसरा बात करते हैं आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन। तीसरा बात करें अगर आपसे हम, तो याद रखिएगा वैलिन। वैलिन, ये तीन सबसे खास बात,
तीन के लिए क्या क्या काम है? ऊर्जा प्रदान करता है ल्यूसीन, शक्ति प्रदान करती है या ऊर्जा ही शक्ति प्रदान करती है कौन? आइसोल्यूसिन। और वैलिन क्या करती है? ये वसा को जलाती है, फैट को जलाती है। जब जिम उम करते हो तो वैलिन निकलता है और वैलिन ही क्या करती है? आपके जो मोटापा है उसको जलाती है। तो ये तीन चीज़ें जब आपको जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, एथलीटिंग करते हैं, ये तीनों आपके लिए ज़रूरी है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। ठीक है, तीन आपको हमने बता दिया, बॉडी बिल्डिंग के लिए आवश्यक है। चौथा आपको बताते हैं, चौथा क्या होती है भाई? अर्जिनिन। चौथा है अर्जिनिन। ये क्या करता है भाई साहब? ये इंपॉर्टेंट ये है, रक्त प्रवाह के लिए ज़रूरी है, रक्त प्रवाह सही से हो इसके लिए ज़रूरी है अर्जिनिन। आगे बात करें पांचवा कौन सा है? तो पांचवा जो है भाई साहब मिथियोनिन है, मिथियोनिन है पांचवा। अब कहोगे मिथियोनिन क्या करता है? कि जो लीवर की खराबी होती है, ठीक है, लीवर की खराबी को दूर करता है, लीवर की खराबी को दूर करता है, ये खराबी को दूर करता है या कम करता है मिथियोनिन। तो 5 प्रकार के हमने आपको बता दिए जो आवश्यक हैं, 5 और हैं उनकी चर्चा आपको हम कर देते हैं। तो छठवां क्या है भाई साहब? छठवां होती है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन ये क्या करती है? हिस्टिडीन तो इससे क्या निकलता है? एक प्रकार का हार्मोन, एक प्रकार का प्रोटीन हिस्टामिन निकलता है। और ये हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन स्राव होता है, हिस्टामिन निकलता है, इससे क्या होता है? अल्सर हो जाता है। इससे क्या होता है? एलर्जी के लिए जिम्मेदार है, एलर्जी हो जाती है किससे? हिस्टिडीन से। क्लियर है? छठवां के बाद सातवां बात करें थियोनिन। ये आवश्यक प्रोटीन है सभी। थियोनिन क्या करता है भाई? जो थियोनिन होता है ये चाय में पाया जाता है, जो नींद के लिए जिम्मेदार है, नींद के लिए क्या है? अच्छा है, जिम्मेदार है, रिलैक्स फील कराता है आपको, क्या? थियोनिन। आठवां बात करते हैं, आठवां है लाइसिन। लाइसिन क्या करता है भाई साहब? जो होठ फट जाते हैं उनको बचाता है, पैर फट जाते हैं, पैर में देखो दरारें आ जाती हैं, हर्पिस बीमारी में सहायक होता है। ठीक है, हर्पिस जो बीमारी होती है उसको रोकता है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नौवां बात करते हैं ट्रिप्टोनिन है, ट्रिप्टोनिन है। ये क्या करता है भाई साहब? ये भी आपको अच्छी नींद लाता है। और ये नींद कैसे आती है? क्योंकि ये मेलाटोनिन आपका क्या करता है? स्रावित करता है। मेलाटोनिन क्या करता है? स्रावित करता है, जो आपके नींद के लिए क्या है? जरूरी है। मेलाटोनिन को बढ़ाता है ट्रिप्टोनिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्या है? 10वां है फिनाइल एलानिन है। क्या है? फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन है, ये 10वें नंबर का। ये क्या करेगा भाई साहब? ये जो है आपका डिप्रेशन को कम करता है, आपको अच्छा खासा बनाता है, तरोताज़ा रखता है। कौन तरोताज़ा रखता है? ये आपका फिनाइल एलानिन। तो ये 10 प्रकार के हो गए आवश्यक, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ें। अन्य प्रकार के प्रोटीन की चर्चा अगर हम आपसे करें तो प्रोटीन के प्रकार में अन्य प्रकार के होते हैं। अन्य प्रोटीन के प्रकार की बात करें, अन्य प्रकार की बात करें तो उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे सरल प्रोटीन। सरल माने नहीं कि मैंने सलाह है टूट जे पकड़ ले, नहीं। सरल का मतलब इसमें ज़्यादा उल्टा सीधा तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो सरल प्रोटीन में क्या क्या आते हैं भाई साहब? तो सबसे पहला हम बात करेंगे सरल प्रोटीन में कैराटीन। कैराटीन, कैराटीन सबसे सरल प्रोटीन है। ये कैसा प्रोटीन है भाई? कैराटीन, कैराटीन जो है ये मृत कोशिका का बना होता है। एक एक कटवा उटवा तो दर्द ना ही हो, मृत कोशिका होती है ये कैराटीन, किसका बना होता है? अब बताओ कैराटीन कहाँ पाया जाता है? अपन नाखून देखले है जो काटत है न कटनिया से, नाखून के बाद भैंसी खुर देखले है हो, भैंस गाय खुर देखले है, उम्हें बाल अपन देखले है बाले में। और बात करते हैं सींग देखले है गाय भैंसी के, तोरे सींग तो नहीं हुई लेकिन गाय भैंसी खोई, तो उसमें पाया जाता है क्या? कैराटीन। बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। खुर और ये बाल का सबसे शुद्ध प्रोटीन होते हैं, इसे आप यूज कर सकते हो, खा भी सकते हो, खाना नहीं भाई साहब। आगे बात करते हैं दूसरा ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सरल प्रोटीन है। ओसिन हड्डी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई साहब? हड्डियों में पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। तीसरा बात करते हैं
कोंड्रीन प्रोटीन। कोंड्रीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? अरे दुई हड्डी देख ले, हाई हड्डी हथवा की हड्डी है, बीचों में कैसा जुड़त है ना, इके कही जाता है उपास्थि। इके का कही जाता है? उपास्थि। उपास्थि कहा जाता है। तो जो उपास्थि में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे कहते हैं कोंड्रीन प्रोटीन। बात क्लियर हो गया? मुलायम हड्डी में पाई जाती है। चौथे प्रकार की प्रोटीन की बात करें, इलाइडीन। इलाइडीन ये कौन सी प्रोटीन है भाई? ये नाखून जो नखुनवा बढ़त है और नखुनवा जो बढ़त है उनमें पाई जाती है। नाखून जो जीवित कोशिका है उसमें पाए जाते हैं, जो नाखून बढ़ता है। ठीक है ना? आगे बढ़ें। पांचवा के बाद छठवां बात करते हैं मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन या इसी को हम कहते हैं एक्टिन, मायोसिन। और बात करते हैं मांसपेशी। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़े भैया, 6 बता देली। अब बात करते हैं आगे। सतवां बात करें जी, तो सतवां प्रोटीन कौन सा है? आइए निपटाते हैं। प्रोथुम्ब्रेमिन है। प्रोथुम्ब्रेमिन है। इसमें ये कौन सा कहाँ पाया जाएगा? रक्त में पाया जाता है, खून में पाया जाता है। आगे बात करते हैं फाइब्रिनोजन भी देख लो। फाइब्रिनोजन भी कहाँ पाया जाता है? ये भी रक्त में पाया जाता है। और ये दोनों रक्त में पाए जाते हैं, जो किसके लिए जिम्मेदार है? रक्त का थक्का बनने के लिए। अरे जब केहू चोटिया ओटिया लगे का ऊपर पपड़ी जम जाता है, फिर ओके नोच के फेंकला सब जनी, वह है रक्त का थक्का बन। प्रोटीन है जो फेंक देला। बतावा, प्रोटीन फेंकत है, इतना धनी हो गए है। तो ये बात याद रखिएगा। 7वें नंबर के बाद बात करते हैं हम 8वें नंबर के प्रोटीन की। 8वां नंबर का जो प्रोटीन होता है ये ग्लोबुलिन होता है। ग्लोबुलिन होता है। ये भी कहाँ पाया जाता है? खून में पाया जाता है। ठीक है। ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। सॉरी। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है? बढ़ाता है। 9वें नंबर की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन भी कहाँ पाई जाता है? यह रक्त में पाई जाता है। ठीक है। ये क्या है? तो भाई रक्त अल्पता याद रखना, रक्त अल्पता हो जाता है इससे, धातु इस हीमोग्लोबिन है ये। ठीक, आगे बढ़े भाई साहब। 10वें नंबर की प्रोटीन की बात करते हैं। एल्बुमिन। एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है, जी हाँ, एल्बुमिन। एल्बुमिन किस में पाया जाता है? अंडा देख ले, अंडा, अंडे में पाया जाता है कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन। एक प्रोटीन और बात करते हैं, फाइब्रियोन। फाइब्रियोन प्रोटीन ये किस में पाया जाता है? रेशम का कीट होता है। इन आते साउथ इंडियन वाले, ये साउथ इंडियन कह रहे हैं, अरे असम गुवाहाटी वाले, रेशम के कीट में पाया जाता है और इसलिए रेशम वो लोग खाते हैं, रेशम के कीट खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसीन प्रोटीन। 12वें नंबर की बात करें, कैसीन प्रोटीन, जो दूध देख ले, दूध, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। और दूध के बात आई है तो एक होता है कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन में क्या होता है भैया? गाय के दूध का पीलापन। गाय के दूध का जो पीलापन होता है वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन प्रोटीन की ही वजह से होता है। बात समझ में आ गया हो? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। देखो आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं संयुग्मी प्रोटीन की। संयुग्मी प्रोटीन ये क्या है भाई सर? संयुग्मी प्रोटीन क्या है? आइए चर्चा कर लेते हैं। प्रोटीन में किसका किसका मिश्रण होता है? अमीनो अम्ल। अभी बोले हैं एमिनो अम्ल बना होता है, आयरन होता है, ग्लूकोज हो सकता है, या फिर उसकी जगह पे क्या होगा? लिपिड होगा। ठीक है, ये इससे प्रोटीन बनते हैं, इससे प्रोटीन बनते हैं। तो क्या होगा? पहला प्रोटीन संयुग्म में क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है भाई साहब? ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लूकोज होगा, सब कुछ होगा, लिपिड नहीं होगा। ग्लूकोज होगा, एमिनो अम्ल होगा। तो अगर जो प्रोटीन ग्लूकोज से बना होता है, जो प्रोटीन ग्लूकोज का बना होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। दूसरा प्रोटीन बात करें, लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन से नाम से पता चल रहा है ये किससे बना होगा? इम्यूनो अम्ल तो होगा, लेकिन ग्लूकोज की जगह पे क्या आ जाता है? लिपिड आ जाता है। अगर लिपिड और इम्यूनो अम्ल से बना तो उसे लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े जी। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है? व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है? संयुग्मी प्रोटीन 2 होते बता दिए। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं? अगर हम अमीनो अम्ल जो है, जो हमारा इम्यूनो अम्ल है
उसको हम जल अवघटित कर दें, मतलब उसमें से जल बाहर कर दें, तो जो बचेगा उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पेप्टोन। क्या है भाई साहब, पेप्टोन एक है व्युत्पन्न प्रोटीन, दूसरा है पेप्टाइन, ये भी क्या है, या पेप्टाइड, ये भी क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन है। बात समझ में आए, पेप्टाइड ये भी व्युत्पन्न प्रोटीन है। अब बात करेंगे प्रोटीन्स की कमी से होने वाले रोग। जुकाम हो गया यार। रोग कौन कौन से होते हैं प्रोटीन की कमी से, तो एक होता है भाई साहब क्वासियोकोर, क्वासियोक्वेर रोग होता है इसकी कमी से। दूसरा होता है मरासम्स, दोनों बच्चों में होने वाला रोग है। ये 2 से 5 साल के बीच का होता है, ये बड़ा में होता है। क्वासियोकोर क्या है, याद रखना, पेटवा में पानी भर जाई और बच्चों का पेटवा जब पानी भर जाए पेटवा फूल जाए, बाकी हड्डियाँ एकदम, बाकी दहियाँ पातर पातर रही। बात समझ में आया, ओके कह क्वासियोकोर। मरासम्स में कुल दहियाँ सुखाई जाई, हड्डियाँ गिन सकाला, वो मरासम्स है। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े जी। कुछ कोई प्रोटीन, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। अब कुछ प्रोटीन और जगह पाए जाते हैं, जैसे अन्य प्रोटीन के प्रकार में बात करें तो एक होता है ग्लूटेलिन्स प्रोटीन। ग्लूटेलिन्स प्रोटीन, ग्लूटेलिन्स प्रोटीन किस में पाया जाता है, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूटेलिन्स प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो जो अनाज होते हैं, अनाज जो होते हैं उसमें ग्लूटेलिन्स प्रोटीन पाया जाता है। अनाज में खास करके गेहूं में ग्लूटेलिन्स प्रोटीन पाए जाते हैं। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती है, ये बातें आप याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दालों में कौन सा जो प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है प्रोलेमीन्स प्रोटीन। प्रोलेमीन्स प्रोटीन किस में पाई जाती है, दालों में पाई जाती है। पूछा जाए गेहूं में कौन सा प्रोटीन, ग्लूटेन्स प्रोटीन, और प्रोलेमीन्स किस में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है। बात समझ में आया। आगे बात करते हैं, एक कुछ प्रोटीन और होते हैं जो परिवहन का काम करते हैं, उन्हें हम परिवहन प्रोटीन कहते हैं। मतलब कहने का कौन सा प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये कैसा प्रोटीन है, परिवहन का काम करती है। क्यों भाई साहब, क्योंकि ये रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ठीक है, शरीर में फैलाती है, इसलिए हीमोग्लोबिन कैसा है, रक्त करें ऑक्सीजन को, इसलिए ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, परिवहन प्रोटीन कहा जाता है। एक प्रोटीन इसमें और आपको याद रख, लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन ये क्या करती है, वसा में, वसा का परिवहन करती है लीवर से। ठीक है, वसा का परिवहन करती है कहाँ से, लीवर से। ये भी आपके एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ें जी, अगले प्रोटीन की बात करते हैं। क्या क्या, अगला प्रोटीन है हार्मोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन हार्मोन का काम करती है, कुछ स्रावित करती है। एक हो गया इंसुलिन, ये भी हार्मोन्स प्रोटीन है। एक ग्लूकोगॉन, ये भी हार्मोन्स प्रोटीन है। और एक हो गया थायरॉक्सिन, ये भी क्या है, हार्मोन्स प्रोटीन है। ठीक है, आगे बढ़ें जी, आगे बात करते हैं। अगला है संरचनात्मक प्रोटीन। कुछ जो है किसी बॉडी का निर्माण करती हैं संरचनात्मक प्रोटीन, जैसे क्या है भाई साहब, पहला है कार्लेजन। कार्लेजन क्या करती है, हड्डी का निर्माण करती है। कार्लेजन क्या करती है, हड्डी का निर्माण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड्डी का निर्माण करती है क्या, कार्लेजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्या हो गया, केराटिन, जो भी पीछे पढ़ के हम लोग आए हैं। आगे बात करते हैं प्रतिरक्षा प्रोटीन, जो आपके रोगों को, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। प्रतिरक्षा प्रोटीन इसमें कौन कौन से आते हैं भाई साहब, तो ये है बीटा लिम्फोसाइट। क्या है भाई साहब, बीटा लिम्फोसाइट्स। बीटा लिम्फोसाइट्स क्या करता है, क्यों साइट्स, इसका नाम ऐसा, इसका इसमें क्यों रखा गया, क्योंकि भाई साहब ये शरीर में रोगों से लड़ने की मदद करती है। बात समझ में आया। और इसी से क्या होते हैं, फाइब्रिनोजन निकलते हैं, जिससे आपका रक्त का थक्का जमता है। बात क्लियर हो गया। तो ये प्रोटीन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। बात क्लियर हो गया। जंतु में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, जंतु में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा है, तो नाम याद रखिएगा कैलोजन। कैलोजन या कार्लेजन कहीं कहीं लिखा रहा था, जो हड्डी का निर्माण करती है। बात क्लियर हो गया। आगे बढ़े, और एक पॉइंट आपको याद रखना है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, पादप जगत या सभी मिला करके, तो याद रखिएगा रुबिस्को है, RUBISCO, रुबिस्को है। इसको जब हम पादप जगत पढ़ाएंगे आपको डिटेल में, तब वहाँ बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।